विजयदशमी के पावन पर्व पर बाड़मेर में हजारों वर्ष पुरानी परंपराओं का भव्य प्रदर्शन देखने को मिला। राज परिवार के मुखिया रावत त्रिभुवन सिंह ने फोर्ट स्थित माता नागनेचिया मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शस्त्र पूजन किया। इस अवसर पर राजपूत समाज द्वारा आयोजित पथ प्रेरणा यात्रा ने शहर को केसरिया रंग में रंग दिया। थार नगरी बाड़मेर जिला मुख्यालय में दशहरा पर्व के अवसर पर हथियारों के पूजन का विशेष महत्व है। माता नागनेचिया मंदिर में रावत त्रिभुवन सिंह ने विधि विधान से शस्त्र पूजन किया, जिसमें हथियारों पर मौली बांधी गई और तिलक लगाया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग इस पवित्र अनुष्ठान में शामिल हुए। शस्त्र पूजन के बाद रावत त्रिभुवन सिंह की अगुवाई में भव्य पथ प्रेरणा यात्रा निकाली गई। हजारों की संख्या में युवा और बुजुर्ग केसरिया बाना धारण कर इस यात्रा में शामिल हुए। ढोल नगाड़ों और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शुरू हुई यह यात्रा गढ़ बाड़मेर से रवाना होकर मुख्य बाजार, गांधी चौक, स्टेशन रोड, अहिंसा सर्किल, विवेकानंद सर्किल, रॉय कॉलोनी और तन सिंह सर्किल होते हुए सरदारपुरा स्थित श्री रानी रूपादे संस्थान पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान केसरिया साफा और ध्वजों से सजा माहौल अनुशासित और मर्यादित रहा। शहरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर यात्रा का शानदार स्वागत किया। यह आयोजन न केवल परंपराओं का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गौरव का संदेश भी दे गया। बाड़मेर में विजयदशमी का यह उत्सव परंपरा, संस्कृति और उत्साह का संगम रहा। पथ प्रेरणा यात्रा ने शहर को एकता और भक्ति के रंग में सराबोर कर दिया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े। इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाड़मेर पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह मीना सहित पुलिस अधिकारियों ने चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी। कितनी पुरानी परंपरा है और आज के जमाने में भी क्यों जरूरी है, किस तरह युवाओं को, नई पीढ़ी को क्या संदेश है? सर्वप्रथम आपके माध्यम से मैं सभी को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। तत्पश्चात जैसा कि आपने बताया, शस्त्र पूजन विजयदशमी का ये जो पावन पर्व है, इसमें शस्त्र पूजा पौराणिक टाइम से चली आ रही है और अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए एक छोटा सा कार्य बाड़मेर में लंबे वक्त से चल रहा है। शस्त्र पूजन के माध्यम से हम हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे जितने भी त्यौहार हैं, उन सबको जीवित रखना चाहते हैं। हमें आगे बढ़ना है, भारत के साथ कदम से कदम मिलाना है, मॉडर्न इंडिया का पार्ट बनना है। बाड़मेर भी उसमें अपना पार्ट बनना चाहता है, परंतु अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार, अपने त्यौहार, जितनी भी चीजें हैं, इन सबको हम साथ रख के आगे बढ़ना चाहते हैं। आज आप देखेंगे कि बाड़मेर के अंदर सभी लोग पारंपरिक वेशभूषा के अंदर पूरे शहर में से निकलेंगे। शस्त्र पूजन का एक कार्यक्रम होगा, उसके बाद पथ प्रेरणा यात्रा का आयोजन किया जाएगा। इस शस्त्र पूजन के कार्यक्रम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे जितने भी पुराने त्यौहार हैं, उन सभी त्योहारों को हम उसी ढंग से मना रहे हैं जैसा आज से 100 साल, 200 साल, 500 साल पहले भी होता आया है। साथ ही साथ पथ प्रेरणा यात्रा में जब सभी लोग आज के टाइम में, जैसे जो मॉडर्न एरा है, इसके अंदर लोगों ने हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा है उसको तो बिल्कुल छोड़ सा ही दिया है। तो हम इसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि मॉडर्न एरा में हमें मॉडर्न होना है, हमें बहुत अच्छे स्कूल्स में एजुकेशन लेनी है, हमें बहुत अच्छा काम करना है, परंतु अपनी संस्कृति को नहीं भूलना है, अपनी जड़ों को नहीं भूलना है, अपनत्व की जो भावना लोगों के बीच में, इसे नहीं भूलना है। और अपने जो ट्रेडिशनल अटायर, हमारा ये जो ट्रेडिशनल क्लोथिंग है, ये जो साफा है, इन सब चीज़ों को नहीं भूलना है, ताकि हमारे भारत की ये जो पहचान है, ये कभी गायब नहीं हो। भारत इसीलिए जाना जाता है कि यहाँ पे सभी लोग एक साथ कैसे रहते हैं, किस तरह से पुराने जितने भी त्यौहार हैं उन सबको कैसे मनाते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को पुनर्जीवित करने का एक छोटा सा ये प्रयास है, शस्त्र पूजन और पथ पूजन। ऐसा कोई पल जो आपको याद हो, सबसे पुराना कोई शस्त्र पूजन को लेकर? शस्त्र पूजन जैसे मेरे यहाँ दस्तूर के बाद में 2012-13 से ये लगभग चला आ रहा है। पुराने टाइम में जैसे शस्त्र, ये तलवार और बंदूकें थी। आज के टाइम में हमारे पास में K9, T90, अर्जुन टैंक, ये हो गए हैं। राफेल और मिग का ऑलमोस्ट एरा खत्म हो गया है। अभी 2 दिन पहले अखबारों में पढ़ रहा था कि SU-56 अभी भारत सरकार लेने के बारे में विचार कर रही है। तो शस्त्रों की परिभाषा वक्त के साथ बदलती रहती है। पहले जो काम तलवारों से, बंदूकों से होता था, आज हमारी देश की हिफाजत के लिए राफेल और SU-30 जैसे विमानों ने उसका स्थान ले लिया है। टैंक रेजिमेंट्स की बात करें तो इसके अंदर T90 और अर्जुन टैंक्स ने ले लिया है। K9 टैंक आ गए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत की संप्रभुता हमेशा बनी रहे और इसे हमेशा रखने के लिए
जितने भी शस्त्रों का जो आज के मॉडर्न एरा में मॉडर्न टेक्निक से लैस है, उन जितने भी शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी भारत की सरकार उसके लिए काम कर ही रही है। तो इसके थ्रू हम दिखाना भी यही चाह रहे हैं कि देखो हम हमारी तलवार को भी नहीं भूले हैं, पर यदि कोई हमें आग दिखाता है तो हमारे पास में राफेल SU-30 जैसे विमान भी है, अर्जुन और T-90 जैसे टैंक्स भी है। पथ प्रेरणा यात्रा की कब शुरुआत हुई थी और क्या कुछ संदेश है समाज को यात्रा? पुराने टाइम में यहाँ से हमेशा जैसा कि मैंने आपसे बताया कि 100 साल पहले भी इस तरह की यात्राएं निकलती थी, पर कुछ कारणों से फिर ये यात्राएं बंद हो गई। 2013 में इसकी वापस शुरुआत करी गई और 2013 से कोरोना काल को यदि छोड़ दें तो लगातार इस यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस यात्रा के माध्यम से हम सबको यही बताना चाहते हैं कि हम सबको संगठित कैसे रहना है, इस केसरिया बाना के नीचे सबको कैसे चलना है। जब बात देश पर आए, जब बात धर्म पर आए, तो हम पहली पंक्ति में कैसे खड़े रह सकते हैं, अनुशासन में कैसे रह सकते हैं। इस यात्रा के अंदर आप देखते हैं कि कभी कोई तरह का नारा नहीं लगाया जाता, कभी कोई तरह की दूसरी आवाज नहीं की जाती। हम सब के सब लोग इस केसरिया ध्वज के नीचे, उस केसरिया ध्वज के को लेकर सभी लोग चलते हैं। सभी समाज के लोग इसके अंदर, मतलब राजपूत समाज के सभी लोग इसके अंदर शामिल होंगे। और क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहाँ मुख्य मेहमान जो है वो केसरिया ध्वज है, इस केसरिया ध्वज को जो भी सलाम करता है वो सब इस यात्रा में शामिल होंगे। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकरा राम मेघवाल की रिपोर्ट।